आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में अग्निपथ सेना भर्ती योजना पर विशेष रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा रक्षा क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए अग्निपथ सेना भर्ती योजना शुरू की गई है। इसके तहत 17 से 23 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को सशस्त्र बल के नियमित कैडर में 4 साल की सेवा देने का अवसर मिलेगा। योजना के संबंध में पेश है एक ऑडियो रिपोर्ट। देती है सेना एक नई पहचान, दे देश को अपने 4 साल सीना तान संकल्प कर। बहुत खास है युवाओं के लिए ये देश सेवा का अवसर। चलो भरे भारतीय सेना में युवा जोश हम मिलकर। वर्दी का गौरव मिले जो एक स्वर्णिम कल से सजे, तमगे बढ़ाएं अब पर्वत भी नहीं दिखा सके इनके हौसलों को, जिन्होंने किया कतरा कतरा देश के नाम। बने भारत के अग्निवीर, अग्निवीर बने। जब से होश संभाला सपना यही था कि कैसे देश के काम आ जाऊं। सीने में सुलगती देश प्रेम की अग्नि, हो तन समर्पित हो मन समर्पित। एक मौका अपने अपनों और देश के लिए। चौखट के बाहर कर रहा इंतजार, गर्व से भरा एक उज्जवल भविष्य, एक अग्निपथ। मौका देश के लिए कुछ कर दिखाने का, मौका सशस्त्र बलों के हिस्सा बनने का। प्रशिक्षण जो तराशेगा आपको, रोमांच दौड़ता रग रग में तुम्हारी। आकर्षक वेतन, अग्निवीर बने। सैन्य सेवा के बाद सुनहरे भविष्य का अवसर, अवसर एक आदर्श और कुशल नागरिक बनने का, सदा समाज की सेवा में, देश सेवा में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले मंगलवार को अग्निपथ सेना भर्ती योजना की घोषणा करते हुए बताया कि इसके तहत भर्ती होने वाले युवाओं को अग्निवीर के रूप में सेवा करने का मौका मिलेगा। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की दृष्टि से सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसमें से कुछ प्रमुख हैं: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का सृजन, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का गठन, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन, पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट का प्रमोलगेशन। इसी प्रकार डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए 68% कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट का आवंटन और एफडीआई कैप का 74% तक बढ़ाना। यह कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाए हैं भारतीय रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। इसी दिशा में भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। आप सब मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि संपूर्ण राष्ट्र, खासतौर पर हमारे नौजवान आर्म्ड फोर्सेस को सम्मान के नजरिए से देखते हैं।
अपने जीवन काल में कभी न कभी प्रत्येक बच्चा सेना की वर्दी धारण करने की वह तमन्ना रखता है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी, जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी। अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज, 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई है। अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सशस्त्र बलों में अगले 90 दिनों के अंदर पहली भर्ती रैली के माध्यम से 46,000 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। रांची स्थित इन्फेंट्री डिवीजन के मेजर राजेश कुमार और कर्नल मंजीत सांगवान ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना भारतीय सेना की औसत आयु 32 वर्ष से घटाकर 25 वर्ष करने में मददगार साबित होगी। हमारी इनटेक और रिटेंशन की जो प्रक्रिया है उसको नया स्वरूप देना भी एक मुख्य लक्ष्य था। इसी स्वरूप ने अग्निपथ के रूप में आज जन्म लिया है। क्यों? ताकि हम एक गतिशील, भविष्यवादी, युवा और विविध सैन्य शक्ति के तौर में उभर सके। इसमें हमारे देश के यूथ को मौका मिलेगा छोटी अवधि या लंबी अवधि, जैसा वो चाहे, देश की सेवा करने का एज अग्निवीर। बचपन से हमने देश की इस वर्दी को हासिल करने को, पहनने का हमारी सबकी तमन्ना रही। जो नहीं आ पाए उनकी भी रही। अग्निवीर के तौर पर अग्निपथ आपको वो उड़ान भरने का मौका देता है जो कि हमारे यूथ को मिलेगा। उनकी इस तमन्ना को चैनलाइज करने के लिए और सही रास्ते को दिखाने के लिए हम सबका कर्तव्य है। भारतीय सेना की लेगेसी गौरवान्वित, बलिदान, कृतनिष्ठा, कर्तव्य परायणता की रही है। उसके ऊपर आज का जो युवा बहुत ही पोटेंशियल अनस्टॉपेबल कॉम्बैट पार्ट है, जिसके मद्देनजर उन युवाओं को ये मौका दिया जा रहा है वो देश की सेवा के लिए आगे बढ़े। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूथ, हमारी जो सेना का प्रोफाइल है उसको यूजफुल बनाने की आवश्यकता है। हमारी जो डिप्लॉयमेंट है वो बड़े दुर्गम और मुश्किल इलाकों में रहती है, तो यूथ जो है वो वहां पर मजबूती से मुश्किलों का सामना कर सकता है। अभी हमारी जो सेना की एवरेज एज है वो तकरीबन 32 साल है। स्कीम के लागू होने के बाद अगले 6 से 7 साल में ये एवरेज एज तकरीबन 24 से 26 साल हो जाएगी। तो हमारी सेना को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इनटू ए यूथफुल, मॉडर्न एंड टेक सेवी आर्मी, देयर इज अ नीड टू हार्नेस द यूथ्स पोटेंशियल एंड मेक हिम अ फ्यूचर रेडी सोल्जर। आर्मी का एक फ्यूचर रेडी सोल्जर प्रोग्राम है, उसका हिस्सा भी होंगे अग्निवीर। और 4 साल फौज के साथ रहने के बाद, आर्म फोर्सेस के साथ रहने के बाद इनका एक यूनिक बायोडाटा होगा। योजना के संबंध में हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार और शिल्पे ने कर्नल मंजीत सांगवान से विशेष बातचीत की। हमारे साथ कर्नल मंजीत है, उनसे जानते हैं कि ये अग्निपथ स्कीम क्या है और किस तरीके से ये आर्म्ड फोर्सेस के लिए बेनिफिशियल है और साथ ही साथ युवाओं के लिए। अग्निपथ स्कीम जो लाई गई है उसका मेन उद्देश्य सेना में जो एज है, बेसिकली एवरेज एज, उसको 32 साल से घटाकर अगले 6-7 साल में तकरीबन 24 से 26 साल के बीच में लाने का है। इससे जो हमारा सेना का प्रोफाइल यूथफुल तो होगा ही, साथ के साथ और विविध होगा, क्योंकि इसकी रिक्रूटमेंट का जो बेस है उसको ब्रॉड बेस किया गया है और जो डिस्ट्रिक्ट आज तक रिक्रूटमेंट के दायरे में नहीं आ पा रहे थे उनको भी इसमें लाने की कोशिश की जा रही है। किस तरीके से ये यूथ जो हमारे हैं अगर ये सर्विस में आते हैं, अग्निपथ स्कीम्स के साथ जुड़ते हैं, 4 साल के बाद वो अपने आप को अपलिफ्ट करने के बाद किस तरीके से पाएंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो रिक्रूटमेंट इटसेल्फ जो है वो काफ़ी विग्रस होगा, जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी स्ट्रिंजेंट रहेंगे, तो इनटेक बेटर होगा। ITI से उनको लेने की कोशिश की जा रही है, तो वो भी इनटेक की वजह से उनका वैसे ही जो लेवल है, ऑफ टेक लेवल, वो अच्छा होगा।
फिर सर्विस के दौरान भी उनको स्किल्स दी जाएंगी अलग अलग, और उन स्किल्स का जो दायरा रखा गया है वो भी ऐसा रखा गया है जो उनको बाद में लेटरल एब्जॉर्प्शन या फिर कॉर्पोरेट में या फिर अपना खुद का धंधा स्टार्ट करने में उनको सहायक सिद्ध होगा। सर्विस के दौरान वो रहेंगे तो पहले साल करीब 5 लाख रुपए, इसी तरह से वो बढ़कर जो उनको फायदा होगा, इकोनॉमिकली भी कितना फायदेमंद है ये? पहले साल में पर मंथ तकरीबन एग्जैक्टली 30,000 रुपीज़ पर मंथ उनका रखा गया है रेम्यूनरेशन। उसमें तकरीबन 30% वो और 30% उसके इक्विवेलेंट गवर्नमेंट जो है कंट्रीब्यूट करेगी। जैसे कि 30,000 उसने दिया तो 9,000 जो है गवर्नमेंट और उसका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से एक निधि के तौर पे जिसको सेवा निधि पैकेज का नाम दिया गया है, ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स ये तकरीबन 11,71,000 रुपये के तौर पे एकत्रित हो जाएगा, जिसमें कि तकरीबन 5,02,000 रुपये इंडिविजुअल खुद दे रहा है, बाकी गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट है। हम चाहते हैं कि जो अगली आपकी 90 दिनों के अंदर ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू भी हो जाएगा, तो मंजीत जी किस तरीके से आप चाहेंगे कि युवा जो झारखंड के युवा है, दूर दराज के युवा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस रैली में शामिल हो? पहली बात तो सबसे बड़ा माध्यम तो आप ही हैं, जिनके माध्यम से ये जानकारी उनको जा सकती है। और जब इसका पूरा फाइनलाइज हो जाएगा प्रोग्राम, तो हम भी अपने माध्यम से यहाँ के जो लोकल ARO हैं उनको जानकारी देंगे, हमें भी जानकारी आएगी, और वो हम अपने वेटरन्स के जरिए भी उस जानकारी को पूरे प्रदेश में पहुँचाते हैं। मसलन मेरी अपनी यूनिट के तकरीबन एफिलिएटेड 95 वेटरन्स हैं, उनसे हम हर महीने बात करते हैं। तो इस तरीके से हर यूनिट के अपने एफिलिएटेड वेटरन्स हैं, उनको भी ये जानकारी दी जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसमें हिस्सा ले सकें। ये जो पहल की गई है यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी में लाने की, एक तरीके से ये पहल है, तो इससे लगता है कि जो देश और दुनिया में हमारी आर्मी है वो और ज़्यादा मजबूत भी होगी यूथ के जुड़ने से? जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा डिप्लॉयमेंट जो है बड़े दुर्गम और मुश्किल इलाकों में है, वहाँ पे जोश की आवश्यकता तो डेफिनेटली है जी। और दूसरा, जैसे हमने ब्रीफिंग के दौरान भी कवर किया था कि 2030 तक हमारी तकरीबन 140 करोड़ पॉपुलेशन होगी, और उस पॉपुलेशन का तकरीबन 50% हिस्सा 25 साल की उम्र से कम होगा। तो जब ऐसा यूथ हमारे पास उपलब्ध है, उसको सही दिशा सही समय पर मिल जाएगी, तो जाहिर सी बात है वो हमारे देश की मजबूती में काम आएगा। मेरा मैसेज आज के युवा के लिए सिर्फ यही है कि अपने आप को निरंतर बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें। ये स्कीम आपके लिए है, और जब इसका भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होती है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ये एक अनुपम मौका है आपके लिए एक छोटी उम्र में अपने पांव पे खड़ा होने का, बेहतर बनने का और देश के लिए काम आने का। ना सिर्फ सेना में रहते हुए बल्कि उसके बाद भी आप सोसाइटी को बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो यूथ हमारे देश की मजबूती में काम आएगा, और जो 2030 तक का जो एक आंकड़ा उभर कर आ रहा है कि ये जो भारत होगा वो आधी आबादी युवाओं की होगी, तो उस युवा को रक्षा मंत्रालय भी भुनाने की कोशिश में है, और उसके जरिए हमारी आर्मी को सशक्त बनाने का प्रयास इस अग्निपथ योजना के जरिए होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम किरकिट्टा।